हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th। तो बोर्ड क्या तैयारी चल रही है। तो बोर्ड के तैयारी में इसके पहले हम बतलाए थे क्या, बहुपद के बारे में बतलाए थे, बहुपद का पहचान बतलाए थे, रेखीय बहुपद बतलाए थे, कुछ द्विघात भी बतलाए थे, उसका शून्य कैसे निकाला जाता है, उसमें के का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो अभी फिर से बतला रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछता है, द्विघातीय बहुपद। तो देखो, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। तो इसमें शून्यक निकालने के लिए बताए थे। तो फिर देखो एग्जाम्पल, जैसे मान लो x² माइनस 7x प्लस 12 के शून्यक ज्ञात करें, शून्यक ज्ञात करें। तो शून्यक ज्ञात करना होगा तो इसको शून्यक मान लो, जीरो मान लो। तो यहाँ पर x² माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो x² माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12, ये तो मालूम होगा क्योंकि ये इसको दो पार्ट में भाग में तोड़ा जाता है कि जोड़ने पर -7 और गुना करने पर 12। तो यहाँ x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 3, यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 और x माइनस 4 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 और x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4। तो इसका शून्य क्या क्या आया, 3 और 4। अब इसी क्वेश्चन को देखें, ऐसे पूछते हैं सेकेंड क्वेश्चन, x² माइनस 7x प्लस 12 के शून्यक थ्री हो। तो यहाँ पर 12 के स्थान पर लिख देते हैं के x² माइनस 7x प्लस के शून्यक 3 हो तो x का मान, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका मान यानी शून्यक का मतलब x का मान, x के स्थान पर क्या रखेंगे, 3। तो ये होगा 3 का स्क्वायर माइनस 7, यहाँ पर x रहेगा 3, 7 इंटू 3 अब प्लस हो जाएगा k इक्वल टू 0। तो ये हो गया 9 अब माइनस 21 अब प्लस k इक्वल टू 0। तो इसमें से ही घटा देते हैं तो क्या आएगा, 12 माइनस 12 अब प्लस k इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू होगा क्या, 12 निकल गया। फिर देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दो तरह का हो गया। तीसरा में फार्मूला याद कर लो, x² माइनस 2x अब प्लस 3 दिया हुआ है। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, तो ये बतलाए थे a इक्वल टू क्या होगा, 1। जिसे देखो x² के गुणांक यानी x² के साथ में रहेगा, मान लो 5 दे दिए। तो x² का गुणांक होता है a, यानी हो गया ये 5। x का गुणांक ऐसे लिखा जाता है b से, क्योंकि रूप होता है ax² प्लस bx और प्लस c, यही रूप होता है। तो x² के साथ में रहेगा वो a होता है,
एक्स के साथ में, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी, और जिसमें एक्स न रहे, कांस्टेंट रहे, वो सी यानी अचर। तो इसमें सी को ये हो गया 2 और सी इक्वल टू क्या होगा 3, ए हो गया, ये बी हो गया और सी। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, फार्मूला ही ये। तो क्या लिखेंगे, माइनस बी के स्थान पर 2 और ए के स्थान पर 5। दूसरा हो गया अल्फा बीटा, तो इसका फार्मूला क्या होता है, सी बाई ए। तो सी के स्थान पर क्या है 3 और ए के स्थान पर 5। अब एक और इम्पोर्टेंट इसमें तीसरा है, पूछ देगा 1 बाई अल्फ़ा और प्लस 1 बाई बीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा एलसीएम हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फ़ा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का ही हम मान जानते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का हो गया -2/5, अल्फ़ा बीटा का 3/5, 5 और 5 कैंसिल, तो क्या आया -2/3। तो इसमें यहाँ पर ए बी सी जो भी रहे इसको समझ जाना है। ये तीनों बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े कि यहाँ पर द्विघातीय बहुपद दिया है, तो शून्यक निकाले। अब शून्यक से बहुपद निकालना, तो उसका फॉर्मूला देखो, शून्यक से बहुपद निकालना। तो देखो इसका फॉर्मूला लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। यही है क्या कि शून्यक से बहुपद लिखना। लेकिन क्या किया जाता है, ऐसे बुक में तो है, लेकिन हमेशा यहाँ पर एक कांस्टेंट डाल देना जरूरी रहता है बहुपद में। ये थे द्विघात समीकरण के लिए ये सही है, लेकिन जब बहुपद निकालेंगे, यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाए तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए के लिखना ज़रूरी होता है। तो इसके बारे में समझा देते हैं क्यों। जैसे देखो, मान लो रूप हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इस फॉर्म में लाना है हमको, तो इसे याद होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब ए हमको कॉमन लेना है, तो हम क्या करते हैं, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए लिख कर, ए एक्स तो लिख सकते हैं, प्लस सी बाई ए लिख कर ए तो लिख सकते हैं। देखो माइनस माइनस प्लस, ए कैंसिल होगा तो बी, ए कैंसिल होगा सी। तो इसमें ए देखो कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए, आई हो जाएगा एक्स, आई हो जाएगा सी बाई ए, कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर देखो ए एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहाँ माइनस बी बाई ए का क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा, आई हो जाएगा एक्स, और सी बाई ए तो अल्फ़ा बीटा। तो आगे समझ में ऐसे के लिख लेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट जब भी बहुपद लिखना होता है, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं रहे तो इस पर सही हो जाता है। लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ में कोई कोफिशिएंट आ जाए तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसमें कांस्टेंट आएगा।
तो उसके लिए यहाँ पर, तो इस पर एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे मान लो हमारा कितना शून्य गया था, पहले वाले में 3 4, तो फिर दूसरा एग्जाम्पल दे देते हैं। देखो स्टूडेंट्स, शून्यक से बहुपद निकालने के लिए 2 तरह का क्वेश्चन होता है और दोनों का फॉर्मूला एक ही होगा और दोनों को समझना जरूरी है। क्या क्या जरूरी है? जैसे मान लो शून्य को का योग और गुणनफल 5 और 6 हो तो द्विघात बहुपद लिखे। द्विघात बहुपद लिखे। अब ध्यान दो इधर, शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है 5 और गुणनफल कितना दिया है 6। मीन्स क्या हुआ, देखो यानी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया हुआ है 5 और अल्फा बीटा क्या दिया है 6, गुणनफल 6 दिया है, योग 5 दिया है। तो हमको फार्मूला लिख देना है क्या, द्विघातीय बहुपद 1 से स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो ये हो गया 1 से स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 5, तो 5x अल्फा बीटा प्लस 6, तो यही हमारा आंसर हो गया। और इसी क्वेश्चन को ऐसे दे देते हैं, देखो दूसरा ध्यान देना, द्विघातीय बहुपद के शून्यक 5 और 6 हो तो बहुपद लिखें। या अब यहाँ ध्यान दे रहा है इसमें, देखो यहाँ पर शून्यक दिया हुआ है, यानी अल्फा का वैल्यू दिया है 5 और बीटा का वैल्यू दिया है 6। ध्यान देना होगा कि जब द्विघातीय बहुपद लिखना है तो शून्यक दिया है कि योगफल गुणनफल दिया है। तो यहाँ पर ये शून्यक दिया हुआ है, ये अल्फा हो गया और ये बीटा। तो हम फार्मूला क्या होता है, 1 से स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पर ही हो जाएगा 1 से स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6x प्लस 5 इंटू 6, तो ये हो गया 1 से स्क्वायर माइनस 11x प्लस क्या हो जाएगा 30, ये हो गया। तो द्विघातीय बहुपद का सब टोटल चीज बतला दिए। अब यहाँ पर थोड़ा त्रिघातीय का भी बतला देते हैं। त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद का शून्य कितना होता है 3। तो त्रिघातीय बहुपद का रूप, इसका रूप क्या होता है,
ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी, यही है त्रिघातीय बहुपद, यानी पावर 3 होना चाहिए। आगे समझ में। अब देखो ध्यान रखो, एक्स क्यू के साथ में रहेगा वो ए, एक्स स्क्वायर के साथ रहेगा वो बी, एक्स के साथ रहेगा वो सी, और जिसमें एक्स नहीं रहेगा वो डी। इसका मतलब एक्स क्यू का गुणांक ए, एक्स स्क्वायर का गुणांक बी, एक्स का गुणांक सी और अचर पद डी। तो इसका शून्यक कितना होगा? 3। तो इसका शून्यक मान लो क्या क्या आया हमारा? शून्यक 3। कौन कौन? अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा मीन्स क्या हुआ? एक्स का वैल्यू है जो रखने पर ये 0 ला दे। तक त्रिघातीय बहुपद में शून्यक 3 होता है, तो एक को अल्फा से, एक को बीटा से, एक को गामा से। तो यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है? -b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा c/a। अल्फा बीटा गामा तो -d/a। ये फार्मूला याद कर लो। अब इस पर एग्जाम्पल ले लो। मान लो 5x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो इतना लिखने के बाद क्वेश्चन दे देगा 1 में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या होगा, ऐसे पूछ देगा। या सेकंड में पूछ दे सकता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या होगा। और ये थर्ड में हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। ये तीनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछ देगा, चाहे 2 पूछ दे। तो सबसे पहले देखना है हमको ए के, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। एक्स क्यू के साथ में रहेगा वो ए, एक्स स्क्वायर का गुणांक बी, एक्स का गुणांक सी। तो यहाँ फार्मूला याद करना है -b/a। क्या फार्मूला होता है? -b/a। तो माइनस b के स्थान पर क्या है? 3 और a के स्थान पर क्या है? 5 हो गया, और 1 नंबर मिल गया। इसका फार्मूला क्या होता है? c/a। तो c कितना है? 7 और a कितना है? 5। अब इसका -d/a, माइनस d का वैल्यू क्या है? 8 और a का वैल्यू 5। तो अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर ये सब जितने तरह का क्वेश्चन पूछता है हमने तो बता दिया। अब जितना बताए हैं इस सब को प्रैक्टिस कर लेना है। इसी तरह का क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, इसी तरह का पूछता ही है। और पीछे जो पढ़ाए हैं उसको भी नहीं देखा होगा जो, वो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर खोज लेना है और उससे देख लेना है। और सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। ओके।